हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। अब उन्हीं स्टेट्स में से एक स्टेट ने नई पेंशन और पुरानी पेंशन चुनने के लिए विकल्प जारी किया था कि जो कर्मचारी हैं वो नई पेंशन और पुरानी पेंशन में चूज़ कर लें। अब उसके लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए एक एसओपी जारी करने के लिए बोला गया था कि एक एसओपी जारी होगी। उसके बाद उसके जो नियम हैं उसको पढ़ने के बाद लोग चुन सकते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशन या नई पेंशन। अब वो एसओपी जारी हो गई है, उसके नियम क्या है, कौन सा राज्य है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब राज्य सरकार द्वारा स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत कर्मचारियों को 60 दिन में बताना होगा कि उन्हें ओपीएस चाहिए या एनपीएस। इसका लाभ प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा। इस एसओपी के बारे में पहले से बोला गया था कि इसके बारे में एक एसओपी जारी होगी कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम दोनों में से एक चुन लीजिए। तो अब वो एसओपी जारी हो गई और उसमें समय सीमा दे दी गई है 60 दिन। 60 दिन के अंदर इसमें चूज करना होगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी एसओपी के तहत कर्मचारियों को 60 दिन के भीतर ओपीएस और एनपीएस में से विकल्प को चुनना होगा और कर्मचारियों को विभाग अध्यक्ष के माध्यम से एक निश्चित प्रारूप पर अंडरटेकिंग देनी होगी। ओपीएस का लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। ऐसे में अगर इस स्थिति से पहले कोई सेवानिवृत्त हुआ है तो उसे पिछला एरियर नहीं दिया जाएगा। ओपीएस का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के वक्त सरकारी अंशदान और लाभांश जमा करने का भी नियम रहेगा। उसमें ये भी बोला गया है कि यदि आप जो भी चुनना चाहें, चाहे एनपीएस या ओपीएस, आपको एक सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करके अपने कार्यालय अध्यक्ष जो भी हैं आपके, उनका स्टैंप लगा के, उनके साइन करा के आपको आगे सबमिट करना होगा। दोस्तों, वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहते हैं उनका केंद्रीय एजेंसी पीएफ आरडीए के लिए शेयर कटता रहेगा। मतलब उनका जो पैसा अभी तक कट रहा था वो कंटिन्यू कटता रहेगा। और अगर किसी ने निर्धारित समय में विकल्प नहीं दिया तो उसे ऑटोमेटिकली एनपीएस में ही रखा जाएगा। जो कर्मचारी ओपीएस में कवर होंगे उन कर्मचारियों को भी जीपीएफ केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत कवर किया जाएगा। कर्मचारी की ओर से एनपीएस ओपीएस के लिए दिया गया विकल्प अंतिम व अपरिवर्तनीय माना जाएगा। मतलब एक बार जिसने जो विकल्प दे दिया उसके बाद वो चेंज नहीं होगा पूरी नौकरी उसके। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का चयन नहीं करता है तो माना जाएगा कि वो एनपीएस में जारी रखना चाहता है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जो 60 दिन की समय सीमा दी गई है, यदि उसमें आप कोई विकल्प नहीं चूज करके देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एनपीएस में भेज दिया जाएगा। अब इसके नियम क्या क्या है, जो ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो इंग्लिश में है, वो आगे लास्ट में वीडियो में मैं उसमें दिखाऊंगा आपको। अभी मैं उसको हिंदी में आपको पूरा बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या नियम दिए गए हैं उस एसओपी में। जैसे मैंने कि पहले आपको बताया कि उस नंबर 1 पे नियम ये बोला गया है उसमें, यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में विकल्प नहीं देता है तो उसे एनपीएस में ऑटोमेटिकली रखा जाएगा। ये नंबर 1 पे नियम उसमें लिखा था एसओपी में। दूसरा में उसमें नियम है कि जो कर्मचारी ओपीएस में कवर होंगे उन कर्मचारियों को भी समान भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत कवर किया जाएगा। जो ओपीएस में जाएंगे उन्हें जो जीपीएफ में जो 1960 के तहत जो नियम आते हैं उनको उसमें कवर किया जाएगा। अब जो तीसरा नियम दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो कर्मचारी एनपीएस के तहत कवर होंगे और जो पहले से ही सेवानिवृत्त हो गए हैं या उनकी मृत्यु 15 मई 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच हो गई है, या जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत लागू प्रावधानों को पूरा करते हैं, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक कर्मचारी के पात्र पारिवारिक सदस्य भावी तिथि से पेंशन पाने के हकदार होंगे। जो कि सबसे बढ़िया मेरे को ये पॉइंट लगा जो कि इसमें बोला गया है। 5th नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर विकल्प और अंडरटेकिंग देनी होगी। इसके लिए सरकारी अंशदान और लाभांश को उन्हें जमा करना होगा। ये बता दिया था कि आपको उसमें लिख के देना पड़ेगा। फिर 6 पॉइंट की ओर आते हैं। सीसीएस पेंशन नियम 1972 और सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत लाभों को विनियमित करने की प्रक्रिया वही होगी जो 14 मई 2003 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारी और इन नियमों पर लागू होती है। अब बात कर लेते हैं लास्ट और 7th पॉइंट की।
नियुक्त कर्मचारियों के लिए जरूरी परिवर्तनों का पालन किया जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने ओपीएस को चुना है उन्हें ओपीएस का लाभ दिया जाएगा, मगर इसके लिए उन्हें सरकारी अंशदान और अर्जित लाभांश को सरकारी खाते में जमा करना होगा। सरकारी अंशदान को उन्हें पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के कंट्रीब्यूशन एंड रिकवरी हेड में जमा करना होगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स और भी हैं जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं एसओपी में जो कि उनको ये पालन करना होगा। इसको पढ़ने के बाद उन्हें एक अंडरटेकिंग साइन करके, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अंडरटेकिंग साइन करके अपने कार्यालय हदस का सिग्नेचर स्टैंप लगा के उनको जमा करना होगा, तो वे ओपीएस के लाभार्थी हो जाएंगे। अब तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फाइनेंस पेंशन डिपार्टमेंट ने एक मेमोरेंडम निकाला था 4 मई 2023 को। इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं और ये एसओपी वही है जो मैं बात कर रहा था। तो अब इसके तहत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 60 दिन के अंदर विकल्प देना होगा, ऑप्शन देना होगा कि वो ओपीएस में जाना चाहते हैं या एनपीएस में। मेरे हिसाब से तो 100% जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो ओपीएस को ही चूज़ करेंगे। दोस्तों यदि आप ओपीएस को सपोर्ट करते हैं तो इसमें अपना मत जरूर दीजिए, ओपीएस ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसे ही न्यूज़ अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।